कि आपको लगता है कि कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है। हम ये कहते हैं कि हमारी कांग्रेस सब एक साथ होकर के राहुल जी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी है। इन्होंने कहा था कि हम 400 पार करेंगे, 240 पे ही ये भाजपा रुक गई थी। जो इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है जिला कांग्रेस समितियों को मजबूत बनाना, जबरदस्ती से डरा के नहीं यहाँ अपना मेयर बनाया आप लोगों के सामने। कांग्रेस पार्टी को बढ़ा सकता है, कौन राहुल गांधी की नीतियों को यहाँ तक जन जन तक पहुँचाता है, इस आदमी की तलाश करने के लिए मैं आया हूँ। और हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। सर ये बताइए कि ये जो संगठन सृजन अभियान जो चलाया जा रहा है क्या है? ऐसा है जो संगठन सृजन अभियान है, ये इसका मैं आपको परिचय बता देता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हालिया अहमदाबाद में एक अधिवेशन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठनात्मक परिवर्तन का अभियान है कि किस तरह से जो पार्टी में काम किया जाए, किस तरह से नए नए आदमी चुन के आए और किस तरह से हम पार्टी को आगे बढ़ाएं। इस पहल का उद्देश्य जो मेन है, जिला कांग्रेस समितियों से आरंभ करते हुए पार्टी का एक ऐसा संगठन ढांचा बने जो कि सशक्त हो, जवाबदेह हो, जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हो। जो इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है जिला कांग्रेस समितियों को मजबूत बनाना, जिसके लिए डीसीसी अध्यक्षों के चयन, नियुक्तियां, सशक्तिकरण और उनकी जवाबदेही की प्रणाली को एक नया रूप दिया जा रहा है। यह बदलाव हमें जो प्रतिगमन नेतृत्व से आगे ले जाकर एक ऐसे नेतृत्व की ओर ले जाएगा जो सक्रिय हो, प्रतिबंध हो और कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर बराबरी से खड़ा हो। जो हमारी प्रतिक्रिया क्या चल रही है, हम ऑब्जर्वर बना के यहाँ जिम्मेवारी मिलेगी। हम पार्टी कार्यकर्ता, निर्वाचित प्रतिनिधियों, पूर्व पदाधिकारियों और सिविल सोसाइटी के व्यापक और गहन परामर्श करते हुए सबसे उपयुक्त नेतृत्व की तलाश हमें करनी है। और यह पूरी प्रतिक्रिया नए डीसीसी अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ साथ पूरी होगी, जो इस चरण के अंत तक अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। अब आप पूछो मेरे। देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरी हुई नजर आती है। ऐसा है कि आपको लगता है कि कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है। हम ये कहते हैं कि हमारी कांग्रेस सब एक साथ होकर के राहुल जी के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ी है और कांग्रेस के लिए हर कार्यकर्ता समर्पित है। और जिसको कांग्रेस पार्टी से भागना है, जिस तरह से हमारे राहुल जी ने कह रहा कि वो भागे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। आने वाले टाइम में जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा 2028-29 में, आप लोगों के सामने रिजल्ट आएगा कि आप लोगों को पता है कि जब अब 2024 में जब इलेक्शन हुआ था, इन्होंने कहा था कि हम 400 पार करेंगे, 240 पे ही ये भाजपा रुक गई थी। ये तो इन्होंने गठजोड़ से सरकार चला रखी है। अदरवाइज इनका पूर्ण बहुमत ना मिलने से देश में जो लोगों ने मैंडेट इनको नहीं देने का काम किया था। अदृश्य शक्तियों पे भरोसा करते हैं, ये अदृश्य शक्तियां समझ में नहीं आता है। कोई कंट्रोल आप भरोसा करते हैं अदृश्य शक्तियों पे? ऐसा है, ये तो आप हमारे पीसीसी अध्यक्ष से पूछे तो वही बेहतर जवाब देंगे इसके बारे में। तो आप तो अभी अध्यक्ष चुनने आए ना? नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई जो आप कह रहे हैं। बयान है, जब महानगर पालिका का चुनाव हुआ था तो मैंने खुद उनसे ये सवाल किया था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि कुछ कांग्रेस की अतिरिक्त शक्तियां उनकी मदद कर रही है, यानी 24 + 6 जीत के आए थे। तो अतिरिक्त शक्तियों ने 24 को जिताया कि 6 को जिताया? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से इस पर ज़्यादा ना बात करते हुए कि भाजपा सरकार गठजोड़ का ज़्यादा काम करती है, सारे तंत्र इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती से डरा के नहीं यहाँ अपना मेयर बनाया आप लोगों के सामने। अदरवाइज 21 वोटों से जबकि उसकी सीट्स आई है, किसी भी सूरत में लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खरीद फरोख्त का काम करते हैं। समझ में मैं क्या कहा? ये भाजपा ने आपकी कांग्रेस ने ही 1 वोट के लिए बीजेपी का मेयर बैठा दिया। कांग्रेस ने नहीं बिठाया,
कांग्रेस ने कैसे बिठा दिया? मेजोरिटी पार्टी कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस की ठीक है? थी, सर जी। लेकिन हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। वही तो एक हाँ, वोट लेने यहाँ के चाहिए थे 46 चाहिए थे ना, 46 नहीं 30 प्लस राष्ट्रवादी तुतारी नहीं, पार्टी ऐसा है। तो एक वोट लेने के लिए कांग्रेस ने अपना मेयर पद कुर्बान कर दिया। आप केंद्र में बीजेपी की बात कर रहे हैं, लोकल लेवल पे जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहीं पे कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थित करके यहाँ पे मेयर बैठा दिया है। नहीं, बीजेपी का किसने बिठाया? कांग्रेस ने कहाँ बिठा दिया? आपके ही माजी अध्यक्ष नहीं। आपने अभी कहा कि बीजेपी का अध्यक्ष वहाँ पर बैठा वो तो तोड़ करके नहीं, गठजोड़ करके नहीं, उन्होंने जुगाड़, कहते हैं ना, जुगाड़ लगा के बनाया। नहीं, इनका अध्यक्ष नहीं है। बीजेपी भी तो कांग्रेस कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हर वक्त हो, कांग्रेसियों को तोड़ के केंद्र के अंदर मियाँ हर वक्त होता है, टाइम होता है। ठीक है सर, चलिए। ठीक है, आज ये के अध्यक्ष आज की जो बात मुद्दा है, करेंगे सर। सुनिए आज का जो ये मेन मुद्दा है कि आपने जो ये कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कांग्रेसियों से किस तरह से बात करने वाले और किस तरह का चयन रहेगा? ये 2 दिवसीय नहीं है, मैं यहाँ 5 दिन रहूँगा, जी, ठीक है, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें मेन यही है कि सभी कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात की जाएगी और उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ अच्छा है डीसीसी प्रेसिडेंट के लिए, कौन आदमी सबको साथ लेके चल सकता है, कौन हमारे यहाँ कुनबा समझते हो ना, कांग्रेस पार्टी को बढ़ा सकता है, और कौन राहुल गांधी की नीतियों को यहाँ तक जन जन तक पहुँचाता है। इस आदमी की तलाश करने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ से उम्मीद रखो कि निष्पक्ष जो रिपोर्ट लेके जाऊँगा और AICC में सबमिट करूँगा। उम्मीद है अच्छे जो जिला अध्यक्ष होगा उसके चुनाव किया जाएगा। करंट जो जिला अध्यक्ष है उनको कहा यदि जनता चाहेगी, यदि उनका नाम लेगी, यदि उनको प्रपोज करेगी, कहेगी सेटिस्फाई होगी, तो वही रिपोर्ट यहाँ से जाएगी। सर क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया मैंने बता दिया, निष्पक्ष, एकदम ट्रांसपेरेंट, जो अच्छा काम होगा, अच्छा काम करेगा, हर पार्टी लोगों के साथ सुख दुख में शामिल होगा और हर कार्यकर्ता से मिलकर चलेगा, हम उसी को एक कमान सकते कितने कैंडिडेट? नहीं, अभी तो मैंने कितना 16 लोगों ने अभी फॉर्म लिए हैं, अभी भर के आ जाएंगे, फिर तफसील साहब को बता दिया जाएगा।